फोन पर स्पीड पोस्ट से एसएमएस पर 3 तलाक, व्हाट्सएप पर 3 तलाक, दीवार पर और न जाने कैसे कैसे 3 तलाक के वार से मुस्लिम महिलाएं रोजाना घायल होती हैं। इस प्रथा के खिलाफ देश भर की मुस्लिम महिलाएं अब आगे आने लगी हैं, अपनी आवाज बुलंद करने लगी हैं, इस बारे में बात करने लगी हैं। लखनऊ में भी 3 तलाक से पीड़ित कई मुस्लिम महिलाएं सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री से अपना दर्द बयां किया। ये महिलाएं जल्द से जल्द इस अत्याचार से आजादी चाहती हैं और जी न्यूज इस गंभीर सामाजिक मुद्दे पर उन महिलाओं की आवाज बुलंद करता रहा है। जी न्यूज की मुहिम को पूरे देश का अब साथ मिल रहा है। जी न्यूज के रिपोर्टर ने उन महिलाओं से भी बात की है जो या तो 3 तलाक से पीड़ित हैं या इससे छुटकारा चाहती हैं। इस मामले के तकनीकी पहलू भी जानने की कोशिश की है। आपको ये बता दें, खबर तकनीकी रूप से एकदम सही है क्योंकि जी मीडिया के कैमरे से वीडियो को शूट किया गया है। जी मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ 3 तलाक से आजादी जरूर दिलाएंगे। कानपुर में स्पीड पोस्ट से 3 तलाक। हम कोई गुलाम है, हम रास्ते का पत्थर है कि आपकी जब मर्जी आएगी, औरत ने खाना अच्छा नहीं बनाए तो तलाक तलाक तलाक। बरेली में 24 घंटे में 3 तलाक। ना वो कोई चीज देता है मेरी, ना ही लड़की के लिए इलाज के लिए पैसा देता है, ना ही वो देखने आता है। हैदराबाद में पोस्टकार्ड से भेजा 3 तलाक। शाहजहांपुर में फोन पर 3 तलाक। फोन पे हमें तलाक दे दी कि हम तुझे तलाक देते हैं। 3 तलाक के टॉर्चर से परेशान मुस्लिम महिलाओं को अब यूपी के महंत से उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ उन्हें आजादी दिलाएंगे। एक कुप्रथा को धर्म का चोला पहनाकर अधर्म करने वालों के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, उन्हें उनका वायदा याद दिलाने के लिए, उनसे ये कहने कि क्या यूपी के सीएम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया वायदा पूरा करेंगे। हाथों में मांग पत्र है। मांग है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 तलाक के खिलाफ एक्शन ले। सदियों से तलाक 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 के 3 लफ्जों का दर्द सह रही महिला अब आजादी चाहती है। आजादी 3 तलाक से, आजादी हलाला से, आजादी अपने पति की 4 शादियों से, आजादी उस दर्द की परेशानी से जो 3 तलाक के बाद उसे और उसके बच्चों को हर पल झेलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि शरीयत के ही हिसाब से हो। हम शरीयत से बाहर जाके कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो तरीका हम चाहते हैं, जो एक सभ्य तरीका है तलाक एहसन, उसको फॉलो किया जाए, ना कि ट्रिपल तलाक को। तलाक शब्द की मार से घायल कई मुस्लिम महिला सूबे के सीएम योगी के पास फरियाद लेकर पहुंची। सीएम ने प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को उनका दर्द सुनने की जिम्मेदारी सौंपी। यूपी में चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 3 तलाक के मामले को प्रमुखता से रखा था। वादा यही था कि यूपी में बीजेपी की सरकार आने पर 3 तलाक के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी के वादे पर मुस्लिम महिलाओं ने भी उसे वोट दिया और यूपी का राज बीजेपी को सौंपा। अब बारी बीजेपी की है कि वो अपना वादा पूरा करे। लिहाजा मांग पत्र लेकर मुस्लिम महिलाओं ने सीएम योगी का रुख किया। आज हम लोग रीता जी के पास कुछ विक्टिम्स को लेकर आए थे। इसलिए लाए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि वो 3 तलाक के खिलाफ पूरा काम करेंगे। मुस्लिम महिला 3 तलाक के खिलाफ तो हैं ही, इसके अलावा उनकी मांग यूपी सरकार से मदद की भी है। तलाक से पीड़ित महिला चाहती हैं कि सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करे, बच्चों की शिक्षा और सेहत की भी जिम्मेदारी ले। सबसे पहली मांग तो यह है कि ये ट्रिपल तलाक और हलाला के मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। ये शादियों के रजिस्ट्रेशन की भी मांग कर रही हैं कि अगर शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब फिर वो कानूनी जो वो है उनको अधिकार भी मिलेगा और उनके ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। 3 तलाक का मसला ऐसा है कि एक बड़ी आबादी ये भी नहीं जानती कि उसे इसके खिलाफ आवाज उठाने का भी हक है या नहीं। इसलिए रोजाना ये मामले देश के कई कस्बों, शहरों और गांवों से लगातार सामने आ रहे हैं।
कानपुर की आलिया साबरी का निकाह 25 मार्च 2012 को हुआ था। शादी के बाद आलिया की 2 बेटियां हुई। आरोप है कि ससुराल वाले इसी बात से नाराज हो गए और दहेज के तौर पर आलिया से 25 लाख रुपए भी मांगे। 2 नवंबर 2015 को आलिया के शौहर ने उसे एकतरफा तलाक दे दिया। आलिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उसके शौहर ने बिना उसकी सहमति के एक कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया। 3 तलाक कोई गुलाम है, हम रास्ते का पत्थर है कि आपकी जब मर्जी आएगी, औरत ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो तलाक तलाक तलाक। एक औरत औलाद लड़का पैदा नहीं कर पा रही है तो तलाक तलाक तलाक। मैं योगी आदित्यनाथ सर से ज़रूर मिलूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे दर्द को समझेंगे। टॉर्चर करते थे, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने हमारी शिकायतें करी। यूपी के शाहजहांपुर की जेबा की भी यही कहानी है। जेबा की शादी साल 2009 में हुई। जेबा का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद ही उसके पति ने उससे मारपीट शुरू कर दी और बाद में अलग रहने लगा। कुछ समय बाद जेबा के पास उसके पति का फोन आया। फोन पर उसे 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। इसने फोन पे हमसे कहा, गाली गलौज करी और फोन पे हमें तलाक दे दी कि हम तुझे तलाक देते। हमने कहा भी कि भैया हमें तलाक ना दो, हम किधर को जाएंगे तो क्या, हमें नहीं पता कुछ भी। और इसने हमसे जबरदस्ती, हम नॉर्मल हालत में नहीं थे, हमसे साइन करवा लिए पेपर पे, हमें तलाक दे दिया। उसके बाद जब हम वहाँ अपनी ससुराल पहुंचे तो हमें वहाँ मार पीट के भगा दिया कि हम अब तुझे एक पल भी नहीं रखना चाहते हैं। इसी तरह बरेली में एक दिन के भीतर 3 तलाक के मामले सामने आए। बड़ी बेटी की इस बीच में मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, उसे खांसी और बुखार वगैरह रहता था, दिल में उसकी दिक्कत थी। तो जब मैं बोलती थी उन लोगों से कि इसे कोई परेशानी है, अपने पति से बोलती थी तो वो मुझे मारपीट करता था। पर मैं माँ थी इसलिए इस सबको झेल नहीं पाई और मैंने कई बार कहा इसको दिखाओ, नहीं दिखाया उसने। जब मैंने ज़्यादा कहा तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। ना वो कोई चीज़ देता है मेरी, ना ही लड़की के लिए इलाज के लिए पैसा देता है, ना ही वो देखने आता है। कई बार मैंने फ़ोन करवाया, बेटी ने फ़ोन करा, पापा हमें देख लो, मर जाएंगे। कहता मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तुमसे मरो चाहे जिंदा रहो। जी मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी हुई 23 मार्च सन 2014 को और मैं 1-2 ही महीने अपनी ससुराल में रहने पाई थी कि मेरे शौहर ने मुझसे पैसे की डिमांड की। सास नंदों ने मेरे साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया मेरे 2 पहने हुए कपड़ों में और कहा कि 4 लाख रुपया लेके आना, तब तो आना, नहीं तो मत आना। कानपुर की आतिया हो या शाहजहांपुर की जेबा, 3 तलाक के वार से घायल हर मुस्लिम महिला इस बीमारी से निजात पाना चाहती है। फैसला सरकार ले या कानून, मुस्लिम महिलाओं को तलाक नाम की कुप्रथा से आजादी मिलनी ही चाहिए। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से लेकर योगी के मुख्यमंत्री बनने तक अलग अलग मुंह और अलग अलग बातें। किसी ने सरकार को मुस्लिम विरोधी कहा तो किसी ने सूबे के सीएम योगी पर मुस्लिम मुखालफत का आरोप लगाया। लेकिन जिस तरह से योगी 3 तलाक के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि 3 तलाक के मुद्दे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमिता पारुल के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ।